नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 1 नवंबर 2024 शुक्रवार। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा नक्षत्र कुंडली अध्ययन चल रहा है। आज 15 नंबर नक्षत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वाति नक्षत्र, जिसके स्वामी राहु हैं। यह तुला राशि में इसके 4 चरण आते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। राहु जो कि शिव के रुद्र हैं। वायु तत्व की तुला राशि होती है और राहु को भी कम्युनिकेशन के कारक ग्रह माने जाते हैं। आपके वायु के कारक ग्रह माने जाते हैं। शनिवत कार्य करते हैं। राहु के बारे में हमने जब राशियों के बारे में जाना था तब जाना था कि राहु जो चाहते हैं अगर पाते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, हिम्मत होती है, जिद्दी होते हैं, स्वतंत्र विचार होता है, ईगो होता है। ये एट्रैक्टिव होते हैं स्वाति नक्षत्र के जातक, लेकिन इनको आलोचना पसंद नहीं होती है क्योंकि ये ईगोइस्ट होते हैं। ये निश्चित रूप से वैसे शांति प्रिय होते हैं क्योंकि राहु जो है ये एक सांप सर्प योनि है। तो वैसे सांप जो है शांति प्रिय होते हैं, बिलों में रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। लेकिन ये मित्रता में भी श्रेष्ठ होते हैं तो शत्रुता में भी श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन इनके दाम्पत्य में हमेशा मतभेद होता है क्योंकि ये ईगोइस्ट होते हैं, जिद्दी होते हैं, स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। इसलिए इनके दाम्पत्य में प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाँ, स्वाति नक्षत्र की स्त्रियां सत्यवादी होती हैं, धार्मिक होती हैं, दयालु होती हैं। इस प्रकार से स्वाति नक्षत्र हमारे कार्य करता है जो कि तुला राशि में आता है। आप अपनी कुंडली में अपनी राशि, अपने नक्षत्र को देखकर अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं इनमें से कौन सा गुण आप में है, कौन सा अवगुण आप में है, उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। क्योंकि राहु और शुक्र जैसे मित्रवत हैं, लेकिन शुक्र जो है वे दयालु हैं और राहु जो है वे क्रूर है। तो दयालु और क्रूर का जब सामंजस्य होता है तो ये हर क्षेत्र में अपने इगोइस्ट को आगे लाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। इस प्रकार से स्वाति नक्षत्र हमारे जीवन में कार्य करता है। 16 नंबर का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी गुरु हैं। इसके 2 चरण तुला राशि में आते हैं और 2 चरण वृश्चिक राशि में आते हैं। नहीं, 3 चरण तुला राशि में आते हैं और 1 चरण वृश्चिक राशि में आता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र है और जिसमें 1 चरण आ रहा है वृश्चिक राशि में, उसके स्वामी मंगल हैं। इसका प्रतीक चिन्ह कुमार का चाक है, तोरण द्वार है। जैसा कि विशाखा नाम से ही स्पष्ट है, हजारों शाखाएं, अर्थात कुमार का वह चाक जो किसी भी डिजाइन को, किसी भी स्वरूप को देने में सक्षम है। मिट्टी को गढ़ने में, एक नया मूर्त रूप देने में सक्षम है। वह कितने प्रकार के उस चाक से निर्माण कर सकता है, कितने रूप स्वरूप बना सकता है। इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह कुमार का चाक है। कायाकल्प करने में ये सक्षम होते हैं क्योंकि एक मिट्टी जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं है, ये उसको एक नया रूप दे देते हैं, एक मूर्त दे देते हैं, एक स्वरूप दे देते हैं। इसलिए ये कायाकल्प करने में सक्षम होते हैं। ये जीरो से हीरो बना सकते हैं। मिट्टी जिसकी कोई कीमत नहीं है, वह ये उसी मिट्टी को एक ऐसा मूर्त रूप दे सकते हैं जो अमूल्य हो सकती है। इस प्रकार से ये जीरो से हीरो बनाने का भी काम करते हैं। आत्मा का रहस्य जानना चाहते हैं
विशाखा नक्षत्र जिसके स्वामी गुरु हैं और तुला राशि में जिसके 3 चरण हैं, तो ये आत्मा का रहस्य जानना चाहते हैं, ये कुछ नया करना चाहते हैं। इस तरीके से ये विशाखा नक्षत्र तुला राशि में कार्य करता है। अब जो 1 चरण वृश्चिक राशि में आता है उसके स्वामी मंगल है, और मंगल ऊर्जा है, और वृश्चिक राशि जल तत्व की है, अर्थात वह ऊर्जा जो जल में जाकर के शांत हो जाती है, जो वृद्ध अवस्था दिखाती है, जो एक चिंतन और मनन दिखाती है, एक गहराई दिखाती है, अनुभव दिखाती है। तो गुरु मंगल मिलकर के यहाँ व्यक्ति स्वयं की ताकत और अपनी इच्छा शक्ति से कर्म करके स्वयं की ऊर्जा को वापस से तैयार करके औरों को भी विश्वास दिलाते हैं कि वे अभी सक्षम हैं कुछ भी करने में, नया करने में, कुछ करके दिखाने में सक्षम हैं, क्योंकि ये योगी होते हैं। ये अपनी शक्ति को केंद्रित करते हैं, अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं, तपस्या करते हैं। जैसा कि हमने वृश्चिक राशि को जब जाना था, समझा था, तब हमने बताया था कि ये तपस्या का भाव है, ये चिंतन और मनन का भाव है। इस प्रकार से ये अपने परिश्रम के द्वारा परिश्रमी बन जाते हैं, तपस्या करके, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनी पूर्ण शक्ति को, पूर्ण ऊर्जा को उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इनमें कुछ नेगेटिव गुण भी होते हैं, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। ये जब अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को, संपूर्ण शक्ति को लगा देते हैं, तब इनकी इच्छाएं बढ़ने लगती है और ये बहुत कुछ चाहते हैं। ये सभी को अपने अधीन करना चाहते हैं। ये तुरंत मिजाजी होते हैं और अपने इसी गुण के कारण ये अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि जो इन्होंने तपस्या की थी, जो अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके दुनिया को ये विश्वास दिलाया था कि वह कुछ भी करने में सक्षम है, उनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष और मुक्ति का मार्ग था। किंतु जब ये तुरंत मिजाजी हो जाते हैं, सबको अपने अधीन करना चाहते हैं, तो ये अपने रास्ता भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। इस प्रकार से विशाखा नक्षत्र हमारे जीवन में कार्य करता है। तो जिस किसी जातक का भी वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र हो, तो इस प्रकार का प्रभाव गुण और अवगुण उसके कार्य करेंगे। और यदि तुला राशि में उसका विशाखा नक्षत्र हो, तो वह कुम्हार के चाक के द्वारा नवनिर्माण, सृजन, नया रूप देना, इस प्रकार का कार्य उनके लिए करेंगे। इस प्रकार से हम अपनी कुंडली का अध्ययन करके स्वयं जान सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है, कि उसका क्या प्रभाव है, हमें उसके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, उन अवगुणों से कैसे बाहर आना है, गुणों को कैसे सृजित करना है, पोषित करना है, और उनका अधिक से अधिक लाभ लेना है और समस्याओं से विमुख होना है। जय हिंद, जय भारत।